वेलकम टू सपनों की दुनिया। एक खूबसूरत जादुई दुनिया थी जहां आसमान में बादलों के ऊपर परीलोक नाम का एक अद्भुत राज्य था। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते थे, चमकते सितारे नीचे झुककर परियों का अभिवादन करते थे और आसमान में इंद्रधनुष हमेशा मुस्कुराता रहता था। परीलोक में नैयारा नाम की एक सुंदर परी रहती थी। उसकी आंखें आसमान जितनी नीली थीं और उसके सुनहरे पंखों से जब भी जादुई रोशनी निकलती, आसमान में सितारे चमकने लगते। लेकिन नैयारा के दिल में एक सवाल हमेशा उमड़ता, क्या धरती पर भी परीलोक जैसी खूबसूरती है? एक दिन परी रानी से इजाजत लेकर नैयारा धरती पर घूमने आई। जब वो धरती पर उतरी तो उसने देखा चारों ओर हरियाली, नदियां और पहाड़। नैयारा धरती की सुंदरता में खो गई। इसी बीच पास के एक गांव में राजकुमार आरव शिकार के लिए जंगल में आया था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो सामने एक परी खड़ी थी, जिसकी चमकती हुई आंखों ने उसकी सांसें थाम लीं। तुम कौन हो? आरव ने हैरानी से पूछा। मैं नैयारा हूँ, परीलोक से आई हूँ। नैयारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आरव ने उसकी बातें सुनकर विश्वास तो नहीं किया, लेकिन उसकी सादगी और सौम्यता से वो मंत्रमुग्ध हो गया। आरव और नैयारा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। नैयारा ने आरव को तारों के रहस्य बताए और आरव ने नैयारा को धरती की छोटी छोटी खुशियों से परिचित कराया। दोनों के दिलों में प्यार का बीज अंकुरित होने लगा। तुम्हें क्या कभी परीलोक वापस जाना होगा? आरव ने उदासी से पूछा। हाँ, लेकिन अगर सच्चा प्यार होगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, नैयारा ने धीरे से कहा। नैयारा और आरव का प्यार परीलोक तक पहुंच गया। लेकिन परीलोक की काली परी कालिका को ये प्यार पसंद नहीं था। कालिका ने नैयारा को धरती पर रहने से रोकने का प्रयास किया। अगर नैयारा इंसान से प्यार करती रही तो उसकी परी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। कालिका ने रानी को चेतावनी दी। कालिका का षड्यंत्र और नैयारा का बलिदान। एक रात कालिका ने नैयारा को जादू से बांध दिया और उसे परीलोक लौटने के लिए मजबूर कर दिया। आरव ने नैयारा को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने कालिका से युद्ध किया, लेकिन वो असहाय हो रहा था। तभी नैयारा ने अपनी परी शक्तियों का इस्तेमाल कर कालिका को हराया, लेकिन इस बलिदान से उसकी शक्तियां समाप्त हो गईं। अब वो साधारण इंसान बन गई। सच्चे प्यार की जीत। अब तुम परी नहीं रही, नैयारा? आरव ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारी नैयारा हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, नैयारा ने मुस्कुराकर कहा। परीलोक में जब सच्चे प्यार की ये कहानी गूंजी तो परीरानी ने नैयारा को वरदान दिया। सच्चे प्रेम के बदले नैयारा और आरव का प्यार अमर रहेगा। आरव और नैयारा ने धरती पर साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। उनके प्यार की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और सच्चे प्रेम की मिसाल बन गई। जहां प्यार सच्चा हो, वहां किसी जादू की जरूरत नहीं। और इस तरह परीलोक और धरती का मिलन हो गया, सदा सदा के लिए।